स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। आज हम क्लास 11वीं विषय जो है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 5वें भाग में। बच्चों लेक्चर में आपका जो है इससे पहले नियोजन और रोजगार के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों। आज उसी में व्यवसाय एवं पैसे में समानताएं के बारे में अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है व्यवसाय एवं पैसे में निम्न समानताएं पाई जाती हैं। पहला, उसके बारे में हमने बताया था आपको, व्यवसाय एवं पैसा दोनों आर्थिक क्रिया ही होता है, मतलब जो धन कमाने के लिए किया जाता है बच्चों यहाँ पर, है ना। दूसरा है यहाँ पर देखेंगे दोनों का उद्देश्य लाभ अर्जन होता है। तीसरा है दोनों में जोखिम की संभावना रहती है। चौथा है देखेंगे दोनों के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है व्यवसाय पैसे में, है ना। दोनों को अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु कुछ प्रचार प्रसार करना होता है। तो इस प्रकार हमने देखे व्यवसाय पैसे में समानता, लाभ अर्जन कमाना, आर्थिक क्रियाएं, जोखिम की भावना और आवश्यकताओं की, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। अब आता है व्यवसाय एवं अन्य आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे बताया गया यहाँ पर आधार में व्यवसाय पैसा नियोजन के अंतर्गत। तो प्रारंभ करने का ढंग कैसा होता है व्यवसाय में, कंपनी प्रवर्तक द्वारा फर्म पंजीयन द्वारा या अन्य व्यापार अनुमति प्राप्त कर व्यवसाय प्रारंभ करता है किसी दूसरे से। लेकिन पैसा जो होता है संबंधित संस्था के सदस्य बनकर प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर पैसा प्रारंभ किया जाता है। ये लोग पैसा जो है अपने जो है व्यवसाय का अनुमति लेता है व्यवसाय वाला, लेकिन पैसे के लिए जो है प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके प्रमाण पत्र लिया जाता है तब प्रारंभ कर। लेकिन नियोजन रोजगार के लिए कोई ऐसा शर्त लागू नहीं होता ना। ध्यान रखेंगे, सेवा शर्त व संविदा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रोजगार प्राप्त किया जाता है, इसमें नियुक्ति किया जाता है ना। दूसरा है कार्य की प्रकृति, ये कैसे कार्य करता है व्यवसाय देखेंगे, समाज उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता है। लेकिन ये जो है पैसा जो है विशिष्ट ज्ञान द्वारा पीड़ित व्यक्ति की सेवा करता है, इसमें कुशलता एवं बुद्धि द्वारा नियुक्त द्वारा निर्देशित कार्य को संपन्न करता है। तीसरा देखेंगे बच्चों योग्यता है, मतलब किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र कुछ व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है ना। लेकिन इसमें विशिष्ट ज्ञान एवं उसकी उपलब्धि उपाधि आवश्यक होता है। इसमें सामान्य ज्ञान आवश्यक है तथा उच्च पदों पर योग्यता आवश्यक है, जो ज़्यादा पदों में बढ़ते हैं। तो जोखिम, इसमें लाभ अनियमित व अनिश्चित होता है तथा जोखिम बना रहता है, मतलब इसमें कभी बोल सकते हैं कभी ज़्यादा होगा लाभ, कभी हानि भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन इसमें जो है शुल्क या फीस निश्चित है इनका, अतः कम जोखिम मात्रा प्रारंभ में ही होता है, इसमें जोखिम कम रहता है। इसमें देखें नियमित वेतन मजदूरी के कारण कोई जोखिम नहीं होता, इसमें जब चाहे मिलेगा होता है, जब नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगा वेतन, है ना। तो इस प्रकार हमने देखे। अगला देखें इसमें पारिश्रमिक, मतलब व्यवसाय का पारिश्रमिक लाभ होता है इसमें, और इस पेशेवर का पारिश्रमिक शुल्क या फीस होता है जो अपन डॉक्टर को देते हैं ना। इसमें देखेंगे नौकरी का परिश्रम वेतन मजदूरी के रूप में होता है। इसमें सामान्य प्रतिष्ठा, यहाँ विशिष्टता न होने के कारण सामान्य प्रतिष्ठा कम रहती है, इसमें यहाँ विशिष्ट ज्ञान होने के कारण सामान्य प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसमें देखेंगे उच्च स्तर के नौकरी वाले सम्मानीय प्रतिष्ठित कहे जाते हैं इसमें। और सातवां देखेंगे आचरण, है ना, संहिता के अंतर्गत व्यवसाय में कोई आचरण संहिता नहीं होती, यद्यपि सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिकता होनी चाहिए, इसमें सिर्फ नैतिकता होना चाहिए। दूसरा इसमें पैसे में एक आचरण संहिता होती है, जो इसका पालन नहीं करता वह सफल नहीं हो सकता। जबकि इसमें देखो आचरण संहिता नियोक्ता तैयार करता है तथा उसका पालन अवश्य होता है। कानून, अब ये ध्यान रखना है, व्यवसाय के नियंत्रण के लिए विभिन्न कानून बने हैं, लगभग 8 या 10 कानून बनाया गया इसमें नियम, है ना। लेकिन पैसा के लिए नाम मात्र के कानून है, जैसे उपभोक्ता फोरम होता है, बस इसमें शिकायत कर सकते हो। लेकिन सेवा के लिए विशेष कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें जब चाहे निकल जाओ, जब चाहे अपना काम में बने रहो, है ना। पूंजी, व्यापार में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें पैसे में केवल प्रारंभ में नाम की पूंजी लगती है। नौकरी में पूंजी की आवश्यकता ही नहीं है, उसको खुद कमाएगा तो मिलेगा ना। उद्देश्य, समाज उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लाभ प्राप्त करता है, लेकिन ये जो है दुखी व्यक्ति की सेवा कर आय प्राप्त करता है। नियोक्ता के निर्देशन कार्य कर वेतन प्राप्त करता है। अंतर क्या रहा है, ये जो है उपभोक्ता की सेवा की वस्तुओं की पूर्ति कर लाभ कमाता है, ये सेवा देकर, अब ये जो है निर्देशित कार्य को कर उसको पैसा कमाया जाता है। अब आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पर व्यवसाय के उद्देश्य के अंतर्गत उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य का आशय, जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, उस अंतिम बिंदु को ही लक्ष्य या उद्देश्य कहा जाता है, मतलब जिसके लिए हम कार्य को कर रहे हैं। कुंडज ए ओडेनेल ने उद्देश्य को एक परिणाम बिंदु कहा है। इन
एंडिंग मतलब समाप्त पॉइंट, है ना। अब प्रश्न यह उठता है कि व्यवसाय के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। इस संबंध में पीटर एफ ढक्कर ने कहा है, व्यावसायिक उद्देश्य की केवल एक ही परिभाषा है, ग्राहक का सृजन करना। व्यवसाय का मेन उद्देश्य होता है एक ग्राहक का सृजन, मतलब ग्राहक को बढ़ाना, अर्थात जो व्यवसायी अधिक से अधिक ग्राहक बना सकेगा वह सफल व्यवसायी कहलाएगा। फिर व्यवसाय के कोई एक या दो उद्देश्य नहीं हो सकते। व्यवसाय के उद्देश्य को 3 भागों में विभक्त कर इसका अध्ययन करना उचित होगा। पहला आर्थिक उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद दूसरा सामाजिक उद्देश्य, समाज के उद्देश्य। फिर उसका नैतिक या मानवीय उद्देश्य, मतलब हमारा नैतिकता क्या कहती है, हमारा दिली इच्छा क्या कहते हैं, है ना, मॉरल एंड ह्यूमन का व्यक्ति, है ना। तो इस 3 प्रकार होना चाहिए इसमें बताया गया है। आर्थिक उद्देश्य जो सोचते हैं, सामाजिक उद्देश्य जो दूसरे के लिए। अब देखेंगे आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत देखेंगे व्यवसाय व लाभ दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते, है ना। अतः व्यवसाय का प्राथमिक व महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य होता है ना। आर्थिक उद्देश्य के बिना जो है व्यवसाय का अस्तित्व नहीं रह सकता या नहीं रह जाएगा। यह एक सिक्के के 2 पहलू है। आर्थिक उद्देश्य के अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकते हैं। पहला लाभार्जन, लाभोपार्जन जो उसको बोलते हैं, प्रॉफिट मोटिव। जो आर्थिक दृष्टि से व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर जीवन को सुखमय ढंग से व्यतीत करना प्रत्येक व्यवसाय की इच्छा रहती है। साथ ही वह अधिक लाभ प्राप्त कर अपने व्यवसाय को बढ़ाना भी चाहता है। यह अधिक लाभ प्राप्त करके ही वह संभव है। हैन के शब्दों में कहा कि व्यवसाय एक ऐसी मानव क्रिया है जो वस्तुओं के आदान प्रदान द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। लाभ उद्देश्य के संदर्भ में पीटर एफ ढक्कर का यह कथन महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यवसाय की मुख्य समस्या नहीं होती कि लाभ किस तरह से कमाया जाए, अपितु यह होती कि वह न्यूनतम इतना लाभ अवश्य कमाए कि उसकी आर्थिक क्रिया जो है में निहित जोखिम को सहन कर हानि से बचा जा सके, मतलब उतना कमाना है। विद्वानों के इस कथनों से भी स्पष्ट है कि व्यवसाय के गर्त में लाभ की भावना छिपी, मतलब भविष्य में हम कभी भी लाभ कमा सकें। इस प्रकार लाभ प्राप्त करना व्यवसाय का प्रथम या प्राथमिक उद्देश्य होता है। दूसरा है ग्राहकों का सृजन, जितना है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, जितना भी आपको कस्टमर रहेगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। किसी भी व्यवसाय का या किसी भी व्यापार का आधार ग्राहकों की संख्या पर ही निर्भर करता है। आपको मालूम देखे होंगे, ग्राहक अधिक होंगे तो बिक्री अधिक होगा, और बिक्री अधिक होगा तब लाभ भी अधिक होगा। अधिक ग्राहक रहने से व्यापार की ख्याति भी वृद्धि होती है, नाम भी चलता है। आपको मालूम है व्यापार को जीवित रखने के लिए ग्राहक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जो है दीपक को जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। व्यापार ग्राहक के लिए ही किया जाता है, अतः आवश्यक है कि प्रत्येक व्यवसायी नए नए ग्राहकों की खोज करते रहे। ग्राहकों के सृजन निर्माण के लिए व्यवसाय विभिन्न तरीके से अपनाता है। ग्राहकों का सृजन के संबंध में प्रबंधशास्त्री पीटर एफ ढक्कर का कथन है कि ग्राहक निर्माण ही व्यवसाय है तथा ग्राहक ही इस बात का निर्णायक है कि व्यवसाय क्या है। इस प्रकार व्यवसाय का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्राहकों का सृजन करना। तीसरा नव उत्पादन नववर्तन, मतलब जो होते हैं इनोवेशन, है ना, मतलब फिर से इसको करना। और आज के प्रगतिशील युग में प्रत्येक दिन का सूर्य एक नया वस्तु के साथ उदय होता है, अर्थात जब तक उपभोक्ता की संतुष्टि और आवश्यकता अनुसार उसे वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह वस्तु को खोजने या विभिन्न व्यवसाय के पास भटकता रहेगा। अतः व्यवसाय के लिए आवश्यक है कि वह उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुकूल नए वस्तु की पूर्ति करते रहें, मतलब लालच दिखाते जाए, है ना। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में नव उत्पादन की खोज करना प्रत्येक व्यवसाय का ही उद्देश्य हो गया है। अब आता है नव उत्पादन नववर्तन का अर्थ क्या होता है। व्यवसाय में नई वस्तु को लाना, मतलब जैसे हम कोई चीज़ मालूम है उस वस्तु को वहाँ पर लाना है। वस्तु को उत्पादन में सुधार लाना, मतलब उस वस्तु में भी सुधार रहना चाहिए। वस्तु को उपभोग को सरल बनाना, वस्तु के मूल्य में कमी लाना ताकि उपभोक्ता को वस्तु सदैव नए ढंग से प्राप्त हो सके। इसलिए वर्तमान में टीवी विज्ञापन में एक वाक्य सुनते हैं, अब नए पैक में अब नई शक्ति के साथ, है ना, देखते हैं आप लोग, अब नए ढंग से कार्य करता है, अब इस तकनीक से बना हुआ है, आधुनिक तकनीक से ना। यह सब नववर्तन या उत्पादन है। इस संबंध में पीटर एफ ढक्कर का कहना है कि परिवर्तन से ग्राहकों की आवश्यकता में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके लिए नई नई आवश्यकताएं पैदा की जा सकती है, पुरानी आवश्यकताओं की समाप्ति भी की जा सकती है ना। तो इस प्रकार हमने देखें कि जो है आपका आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत लाभार्जन कमाना, ग्राहकों को संतुष्ट करना या सृजन करना, नव उत्पादन परिवर्तन करना, नव उत्पाद का अर्थ भी समझे बच्चों हमने। अब हम देखते हैं जो है आपका,
तो आज यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट में आप देखेंगे छठवें भाग में आगे सामाजिक उद्देश्य। आज के लिए बेटा गुड डे।